नमो भगवते प्रणाम सुप्रभातम। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामं संदधामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। ओम हरिओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ प्राणी दान सात्विक शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। कल सुबह 3:04 तक, उसके बाद 10वीं लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र। ये दोपहर को 2:42 तक और कल उसके बाद दोपहर को ही चित्रा नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और वर्षा ऋतु चल रही है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
गंगा जी का प्रवाह दोनों किनारे, वर्षा ऋतु का जल 2-3 फीट ऊपर बह रहा है। और ये ईस्वी सन 2023 27 जून 2020 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 और 7वां वर्ष श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में एक मात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशमजाड़ी प्रांत में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 46-47 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 45 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन बड़ा खेद व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है, आश्चर्य व्यक्त करता है और कहता है भगवान से कि हम केवल हस्तिनापुर के राज्य सुख भोग के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए, महान पाप करने को तत्पर हो गए। तो युद्ध के मैदान में आने के पहले ये विवेक विचार हमने नहीं किया। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो 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 यानी हम कहते हैं आश्चर्य, अहो बड़ा आश्चर्य और खेद भी व्यक्त होता है। बत यानी शोक खेद, विस्मयकारक संबोधन है कि हमें धिक्कार है।
तो अति बड़ा आश्चर्य है, और वह अति विवेक पूर्वक बोल रहा है, विचार करके शोक कर रहा है स्वयं पर, कि वयम, हम पांडव जो है ना, सब हम लोग, यानी स्वयं धर्मात्मा है, बुद्धिमान है, विवेकी है, धर्म शास्त्र को जानते हैं, परंपरा को निभाते हैं, कुल को समझते हैं, और इस तरह इतने समझदार होते हुए भी महत पापम, बहुत ही महान, सबसे बड़ा पाप करने को तत्पर हो गए, व्यवसिता, यानी युद्ध के मैदान में आ गए, निर्णय करके, मन वचन कर्म से संकल्प करके ये युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, निश्चय वाले हो गए। किसके लिए? यत राज्य सुख लोभेन, केवल हस्तिनापुर का राज्य और राज सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को, वंश को, कुल को, जाति को हंत मारने के लिए उद्यत हुए हैं, उद्यत हो गए हैं, यानी उठ खड़े हुए हैं, प्रवृत्त हो गए युद्ध, स्वजनों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में तैयार खड़े हैं। यदि भगवान अर्जुन को कहे कि तू ऐसा कह रहा है, तो यदि युद्ध में ये लोग तुम्हें मार दे तो अर्जुन उसका उत्तर देता है आगे के श्लोक में, भले मार दे, वो मरना भी मेरे के लिए कल्याणकारी होगा। यह अंतिम श्लोक अर्जुन विषाद योग का, अर्जुन का, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि, यानी हिंदी में हम कहते हैं ना अगर मगर, अगर मगर, यदि माम मुझको अशस्त्रम शस्त्र रहित अप्रतीकारम प्रतिकार सामना न करने वाले को शस्त्र पाणय हाथ में शस्त्र लिए हुए धार्तराष्ट्र कौरव पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव दुर्योधन दुशासन आदि रणे हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में रण में हन्यु मार डाल तत में क्षेमतरम भवे यदि वो मेरा मरना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा ऐसा अर्जुन भगवान से कहता है। तो यहाँ प्रभु से वह बात करता है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी, तो वह जो शत्रु होता है वो हमें मारने आए तो उसके सामने कोई प्रतिकार न करना। क्यों नहीं करना? पाप के भय से, दया से, अनुराग से। बचने का उपाय न करना, तो ये अप्रतिकार, प्रतिरक्षा न करने वाले और शस्त्र रहित, और वो लोग शस्त्रधारी कौरव
धृतराष्ट्राः मतलब दुशासन, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव इस युद्ध के मैदान में मुझे मार दे तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हितकारी होगा। अब ये अर्जुन का जो शोक है, विषाद है, और वो कहता है विषाद और शोक में कि इन कौरव ने तो शंख फूंक दिए हैं, युद्ध के लिए तैयार है। पहले भीष्म ने शंख फूंका, पूरी कौरव सेना का शंख नाद हो गया। हमारी पांडव सेना में भी हमारे भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख, मैंने देवदत्त शंख, तो पांडव सेना की ओर से भी शंख बज चुके हैं और सभी अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए तैयार, अस्त्र शस्त्र। किंतु मैं अस्त्र शस्त्र से वार नहीं करूंगा तो वो मुझे तुरंत ही मार डालेंगे, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य ही मैं हूं। अर्जुन के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, गांडीव नहीं है, तो फिर कोई भी कौरव सेना का दुर्योधन, दुशासन आदि तुरंत मुझे मार देंगे, क्योंकि वे सारे जो धृतराष्ट्र पुत्र है वो अपने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मारने को तैयार खड़े हैं। तो वे भले मुझे इस युद्ध के मैदान में मार देंगे तो मैं उसे प्रतिकार नहीं करूंगा। अप्रतिकारम, प्रतिकार नहीं करने वाला, वह सामने वाला युद्ध करे उसके विरोध में युद्ध प्रतियुद्ध होता है, उसे प्रतिकार। युद्ध के प्रति वैसा ही युद्ध करना, जैसा योद्धा है वैसा, जैसे को तैसा, यानी योद्धा बराबरी के होते। महारथी और कोई सैनिक से नहीं लड़ता, महारथी महारथी से लड़ता है, रथी रथी से लड़ता है, अतिरथी अतिरथी से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है, पायदल पायदल से लड़ता है, हस्ती दल हाथी दल हाथी दल से लड़ता, अश्वदल अश्वदल से लड़ता, रथ में बैठे रथी रथों से आस में, तो सब अपने अपने मोर्चे पर लड़ते। तो जैसे को तैसा ये प्रतिकार हुआ, प्रतियुद्ध न करे वह अप्रतिकार। अर्जुन कहता है मैं प्रतिकार नहीं ही करूंगा। यदि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा तो क्या होगा, वे तो तैयार खड़े हैं मारने के लिए, तो वे कौरव मुझे मार देंगे। तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि ऐसा होता है तो अर्जुन कहता है वह मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी, क्षेमतरम, अत्यंत कल्याणकारी होगा। मैं निशस्त्र हूं, क्योंकि हाथ में गांडीव नहीं है, खिसक गया है, और फिर क्षत्रिय सामने अस्त्र शस्त्र रखकर खड़े हैं, तो मैं उनके शस्त्र के द्वारा यदि मारा जाऊं बिना अस्त्र के हाथ में लिए हुए, तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। अर्जुन को स्वर्ग की लालच है, बस स्वर्ग जाना है। तो मोक्ष तो अभी वो मोक्षार्थी तो है, गृहस्थ है, संसारी है, गृहस्थ है, क्षत्रिय है, तो मरने के बाद स्वर्ग और जीते जी राज्य भोग, ये उसका क्षत्रिय का मूल लक्ष्य होता है। तो वो स्वर्ग जाने की लालसा। यदि मैं हाथ में शस्त्र नहीं रखूंगा और वे मुझे मारते हैं तो वे लोग नरक में जाएंगे, मैं बिना शस्त्र के खड़ा हूं, वे लोग मुझे मार देंगे, तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और जो मुझे मारने वाले ये दुर्योधन दुशासन आदि है वो नरक में जाएंगे।
वे हमें मारेंगे तो हमारा स्वर्ग जाना निश्चित हो गया, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। क्योंकि वो हमारे शत्रु है ना, वो शत्रु है, इसीलिए उनका नरक जाना भी निश्चित हो ही गया। इस प्रकार शत्रु से बदला भी ले लेंगे, यानी शत्रु का बदला लेंगे। एक तरह बदला लेना, ये अर्जुन का सोच है कि बदला ले लिया हमने, कि उनको नरक में भेज दिया और हम स्वर्ग में चले गए। ये बड़ी आत्मघाती सोच है अर्जुन की। और संसार में ऐसी सोच वाले बहुत है, चाचा मामा नाना भाई बहन रिश्तेदार बाप बेटा। तो ये अर्जुन की सोच कैसी है, इस पर एक छोटी सी कथा है कि एक मनुष्य गांव में रहता था। तो गांव के लोगों को यहाँ की बात वहां, वहां की इधर उधर आपस में लड़ाता रहता। उसको आदत हर जगह होती है समाज में, आपने देखा होगा, घर में भी परिवार में भी कोई ऐसे होते, इधर की बात उधर उधर की, और फिर वो आपस में लड़ाते, उसको बड़ा मजा आता। तो वह इधर उधर की बातें करते, लोगों को लड़ाते रहा। थोड़े महीने में गांव में सबको पता चल गया कि अरे इसका तो यही धंधा है। गांव वाले समझ गए कि ये हमको आपस में लड़ाने के लिए ही ये नाटक करता है। तो एक दो महीने के बाद फिर वो जो भी बात कहे, गांव वाले समझ गए कि ये बस गलत है, हमें लड़ाने के लिए कह रहा है। तो फिर कोई भी गांव में उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। घर में भी उसकी कोई बात मानते हैं, किसी कोई उसकी बात को सुनते ही नहीं। तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, कष्ट में, दुख में, शोक में, विषादग्रस्त हो। जैसे अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, तो वो भी विषादग्रस्त हो। तो उसने बड़ा सोचा, उपाय सूझा उसे। तो गांव तो आसपास घनघोर जंगल था, गांव में से निकल गया, जंगल में चला गया। तो जंगल में एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, अरे तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? ये तो खूंखार घोर जंगल है, यहाँ खूंखार जानवर, शेर, बाघ, भालू सब यहाँ घूमते रहते, खा जाएंगे तू। चल मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूँ, मेरे साथ चल। उसने कहा, महात्मा जी मैं यहाँ भय से डर से नहीं, मैं जानबूझकर आया। अरे क्यों जानबूझकर है? मैं जानबूझकर मरने आया। जैसे अर्जुन कहता ना, मुझे मरना श्रेय। तो जानकर बूझकर मरने आया, इसलिए आया हूं कि मुझे कोई बाघ शेर या भालू खा लेगा तो बाघ शेर जो है नरभक्षी हो जाए। तो ऐसा है, एक बार यदि बाघ शेर नर मांस यानी मनुष्य का मांस खा लेता है तो वह नरभक्षी हो जाता है, और दूसरा मांस उसे अच्छा नहीं लगता, कि बड़ा स्वादिष्ट है मनुष्य का मांस, और उसको दूसरा अच्छा नहीं लगता। फिर वो हिरन बिरन दूसरे प्राणी को नहीं मारता, भेड़ बकरी। तो वह नर मांस नरभक्षी हो गया, तो फिर शेर नरभक्षी हो जाएगा। और पास में हमारा गांव है, और गांव में जाकर फिर गांव के लोगों को मारेगा, खाएगा, मौज करेगा। मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो शेर खा जाएगा। लेकिन वो जो गांव में लोग है ना, वो भी शेर खाता रहेगा।
क्योंकि मैं जिंदा रहकर अपने गांव वाले को दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मरकर तो दुखी कर पाऊंगा ना, तो उसकी मुझे खुशी है। तो ऐसे लोग भी समाज में बहुत होते हैं। मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा लेकिन सबको मारूंगा। ये आतंकवादी लोग होते हैं ना, ये आतंकवादी सोच है। अर्जुन की भी वही सोच। इसी प्रकार अर्जुन कह रहा कि ये जो कौरव है, दुर्योधन है, दुशासन है, मुझे निशस्त्र को मारने पर नरक जाएंगे, इसलिए मैंने उनका बदला ले लिया। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बिना अस्त्र शस्त्र के खड़ा हूं तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, ये नरक जाएगा, और यही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। क्षेमतरम भवे, अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरा ये कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध नहीं करना। तो लोग कहेंगे मैंने युद्ध नहीं किया, और इन लोगों ने, कौरवों ने मुझे निशस्त्र को मारा, और इनके पास हस्तिनापुर का राज्य भी रह जाएगा, मुझे भी पाप नहीं होगा। तो राजभोग वो करेंगे कौरव, परंतु इसके द्वारा मारा जाकर इनको नरक की प्राप्ति का कारण बनकर वो मेरे लिए क्षेमतर कल्याणकारी हो जाए। तो अर्जुन की सोच क्या है, उसके चिंतन का आधार क्या है कि मैंने इनको नहीं मारा, ये मेरा स्वधर्म है। क्योंकि स्वर्ग जाने की बात अर्जुन के मन में है, इसलिए वो जो प्राणियों के ऊपर दया की बात नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अहिंसा बड़ी श्रेष्ठ है, अहिंसा धर्म है। अरे भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध हिंसा में प्रवृत्त कर दिया अंततः, किंतु ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन के कल्याण की सोच जो है, क्षेमतर कहने से यहाँ पता चल जाता है कि मैं इन कौरवों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। बस ये मेरे स्वजन है, इसको मारने से मैं पाप से बच जाऊंगा, अधर्म से, क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं ना। मैंने आज तक कभी अधर्म नहीं किया है, उसे धर्मात्मा का नशा भी चढ़ा हुआ है। तो ये अधर्म, वो भी महान, अपने स्वजनों को मारने का धर्म, तो आज के बाद मैं भी अधर्मी कहलाऊंगा। आज तक मैं धर्मात्मा था, इसके बाद मैं अधर्मी हो जाऊंगा, इसका मतलब ये भी हो। तो उसका ये जो स्वजन मोह है ना, यही सारा उसके विषाद का कारण बन गया है। संसार में भी यही होता, इसी का नाम संसार है। स्वजन मोह में सारा संसार शोक विषाद में रहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा 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 मेरे लोग, मेरे स्वजन। तो वहां स्वजन मोह के कारण वह अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा है। और संसार में मनुष्य ज्यादातर 90% अपने जीवन के निर्णय धर्म के महत्व के स्वजन मोह से कर और दुर्गति को जाते आज भी। पहले तो अर्जुन की बात छोड़ो, आज भी दुनिया में चल रहा है। कितना अंधा मोह होता है स्वजनों का, कि धर्म कर्म सब जानते हुए, परमार्थ जानते हुए भी वो अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं। अर्जुन पीछे हट रहा है ऐसी बात नहीं, आज संसार में सभी मनुष्य समाज इसी तरह जी रहा है।
और उसी को अपना कल्याण मान रखे। ये श्रेष्ठ है, प्रियतर है कल्याण, इससे बढ़कर कल्याण। मैं सबका कल्याण, परिवार का हित चाहने वाला हूं, मेरे जैसा कल्याणकारी मनुष्य कौन होगा। तो ये संसार का दूसरा नाम ही है स्वजन मोह। और अर्जुन उस मोह के ग्रस्त होकर, विषाद ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट रहा है। अब ये मोह कोई सामान्य नहीं, अर्जुन को हुआ तो हम लोगों को नहीं, हम सब भी उसी में डूबे हुए, हम और तुम संसार में। और उसी के कारण धर्म का, यथार्थ परमार्थ का निर्णय नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने इस प्रकार यहाँ अपना विषाद शोक प्रकट कर दिया। अब ये विषाद शोक का इलाज क्या है? भगवान के साथ अर्जुन का गीता ज्ञान, सत्संग, और उस सत्संग से अर्जुन की बुद्धि में विवेक जागृत होगा और विवेक से ये विषाद दूर होगा। तो अविवेक से विषाद हुआ है। जो लोग सत्संग करते हैं उनमें विवेक होता है, तो उनके जीवन में शोक विषाद नहीं है। लेकिन जो सत्संग नहीं करते वो तो स्वजन मोह में, अविवेक और शोक में ही जीते हैं और मरते। देखो कैसा अविवेक है कि कुल नाश का दोष, उसके कारण नरक की प्राप्ति और नरक अपकीर्ति, अनर्थ न होने से, पूर्वकृत पुण्य का क्षय न होना, ये अर्जुन के लिए क्षेमत है। वह मेरे लिए तो इस समय मरना ही कल्याणकारी है, युद्ध करना नहीं। तो ये आत्मघाती विचार विवेक अर्जुन कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो विचार करे, चलो मैं तो कुछ युद्ध नहीं करूंगा, भीम को या भैया युधिष्ठिर को लड़ना है तो भले, भीम भी मारने को समर्थ है, कौर तो मार सकता है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूं। तो इस तरह वह अर्जुन पूर्णतः विषादग्रस्त, अभी निर्णय नहीं किया है, अनिर्णायक स्थिति में है। इसीलिए वो भगवान को अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो यहाँ यह अर्जुन का विषाद जो है, जो 21वें श्लोक से अर्जुन उवाच हम सुनते आ रहे हैं, तो वहां से लेके अर्जुन ने पहले तो अपने स्वजनों का नाम लिया, ये सब मेरे स्वजन है, पिता है, दादा है, मामा है, कामा है, चाचा है, ससुर है, पुत्र है, पौत्र है। उसके बाद फिर कुल और कुल के नाश की बात लेके आ गया। तो आधे श्लोक स्वजनों के मोह के और दूसरे आधे श्लोक कुल धर्म नष्ट होने से क्या क्या हानि होती है, ये इसी के साथ अर्जुन ने अपना संसार योग प्रकट किया। ये संसार, इसी को संसार कहते हैं। अर्जुन विषाद योग का दूसरा पर्याय नाचक ही संसार है, अविवेक है, और अविवेक से उत्पन्न जो शोक है वही संसार है। तो इस तरह कहने के बाद अब ये अध्याय का जो अंतिम श्लोक है ना, वह संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है वहां की स्थिति, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की क्या स्थिति हुई। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। युद्ध न करने का निश्चय करके शोक से निमग्न अर्जुन ने अपने गांडीव को छोड़ दिया है और अपनी जो बैठक है वो भी छोड़ दी है, और बैठक के नीचे जाकर अपने रथ के मध्य में
बैठ गया है। तो ये उसका विवरण धृतराष्ट्र को संजय सुना रहा है। संजय ने कहा कि युद्ध के मैदान में मध्य में संख्य शोक संविघ्न यानी शोक से उद्विग्न मन बुद्धि वाला यानी स्वजनों के नाश के भय से घबराया हुआ डरा हुआ शोक विषाद ग्रस्त अर्जुन इस प्रकार अपनी वाणी भगवान को कहकर अपने सशस्त्र गांडीव बाण सहित धनुष को त्याग कर रथोपस्थ उपाविशत, वो रथ के मध्य में जहां वो बैठक होती है ना, जो रथी बैठता है लड़ता है, उस बैठक के नीचे ही वहीं बैठ गए, उपस्थ मध्य में, उपाविशत बैठ गया, न हाथ में गर्दन झुकाकर बैठ गया। तो संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि इस प्रकार से अर्जुन महाभारत युद्ध से उपराम हो गया। वह महाभारत युद्ध नहीं करना चाहता, यह कहकर उसने युद्ध के समय ही अपने रथ पर रथी की बैठक की जगह छोड़ दी अपनी। जब संग्राम होता है ना, तो वो जो रथी होता है, सारथी तो आगे होता है, उसकी बैठक अलग होती है, रथी की बैठक पीछे होती है। तो रथी की बैठक बैठने से छोड़ दी उसने, बाण भी छोड़ दिया, और वह वहां उस बैठक के नीचे बीच में उपस्थ बैठ गया। तो जिस स्थान पर बैठकर युद्ध किया जाता है वो स्थान उसने छोड़ दिया, उसके ऊपर नहीं बैठे। तो इसका मतलब हुआ कि ये युद्ध नहीं करना चाहता है, यह भी हो सकता। वो अभी तक योद्धाओं को देखने के लिए खड़ा हुआ था ना, वो देखने ही आया था। भगवान को पहले कहा था कि भगवान मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध कर। खड़ा हुआ था, अब वो ढीला होकर बैठ गया। तो वो इसलिए वह रथोपस्थ उपाविशत, इस हालत में चाहे उस जगह रथ के एक भाग में बैठ गया, और बैठा रथ में ही है और मध्य में है। आजकल कई चित्र होते हैं जिसमें अर्जुन को नीचे बैठा हुआ दिखाया जाता है। रथ के नीचे बैठा हुआ चित्र उचित नहीं, यहाँ उपस्थ रथोपस्थ स्पष्ट लिखा है कि अपने बाण और अपने धनुष गांडीव को छोड़कर वह नीचे बैठा हुआ है। शोक संविघ्न मानस, अत्यंत विषाद शोकग्रस्त मानस मन बुद्धि से वह बैठ गया। तो ये भी एक वाक्य है, शोक संविघ्न मानस। क्या शोक है भाई? जैसे हम लोगों को संसार में स्मशान में लोगों को शोक संविघ्न मानस, कोई भी मनुष्य अपने स्वजन को अंतिम यात्रा में ले जाता है तो स्मशान में वो शोक संविघ्न मानस होता है। बस वही अर्जुन को हुआ है। भाई किसकी माँ मर गई, किसकी बहन मर गई, किसका भाई मर गया, तो उसका स्वजन जो है ना, उसकी अंतिम यात्रा स्मशान में वो बैठा बैठा शोक संविघ्न मानस होता है कि स्वजन के नाश से शोक उत्पन्न हो। यहाँ अर्जुन को स्वजन का नाश हुआ नहीं है, लेकिन अपने स्वजनों के नाश के भय से अर्जुन शोक संविघ्न उद्विग्न मन वाला हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, घबराया हुआ है। इस तरह अर्जुन ने अपना शोक व्यक्त कर, तो जहां वास्तविक विवेक होता है वहां शोक उद्वेग नहीं रहता। ये अविवेक से, अज्ञान से ही शोक
संविघ्न उद्वेग होता है। और ये अर्जुन अभी तो इतना अत्यंत व्याकुल और शोक से पीड़ित है, और भगवान के लिए उसे शोक से हटाना जरूरी था। इसलिए भगवान आगे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 18 अध्याय तक अर्जुन के शोक निवारण का इलाज करें। तो शोक और मोह, मोह से उत्पन्न शोक, ये दोनों साथ में रहेंगे ना। मोह है इसीलिए शोक है, बीमारी तो मोह है स्वजनों का, उस मोह के कारण शोक विषाद है। तो ये शोक विषाद और मोह दोनों को हटाना है। तो वह कहेंगे भगवान, और अंत में अर्जुन कहेगा 18वें अध्याय में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे विवेक बुद्धि जागृत हो गई, अब मैं अपने स्वधर्म का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। आपकी अनंत कृपा से, भगवत कृपा से अर्जुन का शोक मोह नष्ट और अपने स्वधर्म के लिए खड़ा हो गया। तो इस प्रकार यहाँ अर्जुन विषाद योग का वर्णन, ये प्रथम अध्याय जो है वो समाप्त होता है। और इस अध्याय में अर्जुन का विषाद, धृतराष्ट्र का विषाद और दुर्योधन का विषाद। तो पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र का विषाद है, दूसरे से लेके 20 तक दुर्योधन का विषाद योग, और 21 से लेके यहाँ 46 तक 26 श्लोक अर्जुन विषाद योग। तो यही संसार है। संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, अर्जुन जैसे, दुर्योधन जैसे और धृतराष्ट्र के। अर्जुन सात्विक प्रकृति का है, दुर्योधन राजसी प्रकृति का है और धृतराष्ट्र तामसी प्रकृति। बस यही संसार है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का खेल, यही संसार, और यही संसार को विषाद योग। तो इस श्लोक को यहाँ समाप्त करते, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सदिति। इस प्रकार भगवान के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद में कहा गया ब्रह्म विद्या स्वरूप, यानी परमार्थ विद्या, आत्म विद्या, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग शास्त्र, ऐसे शास्त्र रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण के संवाद रूप में, कृष्ण अर्जुन संवाद, ये अर्जुन विषाद योग, अर्जुन शोक योग नाम का ये प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। तो अर्जुन जीव है और भगवान ईश्वर है, नर और नारायण। तो ये जीव और ईश्वर का संवाद, इसमें जीव की स्थिति, अभी जीव सारे विषादग्रस्त रहते हैं, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, स्वजनों के मोह के कारण ही विषाद होता है। परिजन विषाद नहीं देते, स्वजन ही विषाद शोक का कारण बनते। इस श्लोक को संक्षेप में कह देते। आज जो हमने 46 और 47 दो श्लोक की, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः
तन्मे क्षेमतरम भवे। अर्जुन कहता है यदि माम अशस्त्रम अप्रतिकारम, यदि मुझे शस्त्र रहित अप्रतिकार करने वाले को वे कौरव दुर्योधन दुशासन आदि शस्त्र लेकर हाथ में युद्ध के मैदान में मार दे, हन्य हूं, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, अत्यंत कल्याणकारी। क्योंकि मैं बिना शस्त्र के खड़ा हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और वे लोग शस्त्र चलाएंगे तो वे नरक में जाएंगे। तो इस तरह वो उसकी विचारधारा है। और फिर संजय समापन करता है इस अध्याय में, धृतराष्ट्र को कहता है कि युद्ध न करने का निश्चय करके अर्जुन, विषादग्रस्त शोकग्रस्त अर्जुन, गांडीव शस्त्र और बाण को छोड़कर रथ के ऊपर अपनी बैठक के नीचे बैठ गया। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। तो वहां युद्ध भूमि में, युद्ध में मध्य में, महा कुरुक्षेत्र के मैदान, शोक संविघ्न मान, अर्जुन शोक से उद्विग्न, शोक में डूबा हुआ, अपने स्वजनों के नाश के भय से शोक संविघ्न अर्जुन इस प्रकार अपने विषाद योग को कहकर, श्लोक नंबर 21 से 46 तक, बाण सहित धनुष्य को छोड़कर सशस्त्रम चापम विसृज, बाण सहित शस्त्र, रथोपस्थ उपाविशत, वो रथ में जो रथी की बैठक होती है वो बैठक के नीचे बैठ गया, नीचे बैठ, जैसे कुर्सी से हम नीचे बैठ जाते हो, अपनी कुर्सी से वो रथ के बीच में ही वहीं बैठ गया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कल से ये जो अध्याय 1 है 10-10 श्लोक का सार दर्शन होगा 5 दिन तक, यानी 28, 29, 30, 1 और 2 तक 5 दिन ये पहले अध्याय का सार दर्शन। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा से द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तो दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तो इस तरह ये हमारा ज्ञान यज्ञ जो है आगे चलेगा।
तो कल पहले 1 से 10 श्लोक का सार दर्शन करेंगे। अभी किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तर समय है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो बलरेश। स्वामी जी, कल जो हमारा सत्संग हुआ था कि परमात्मा जो है, वहाँ परमात्मा का अज्ञान के कारण अहंकार, मैं पहले मैं का जो है भ्रम पहले पैदा हो, उसका अस्तित्व होता है। ये जो मैं जो है अहंकार, वो तो शुद्ध मैं है ना। दो प्रकार का है ना, शुद्ध मैं और ये अशुद्ध उपाधि वाला जीवात्मा का मैं। परमात्मा के अज्ञान से वहां अशुद्ध मैं उत्पन्न होता है, जो जीव उपाधि वाला। परमात्मा का ज्ञान वाला मैं शुद्ध मैं है, और परमात्मा के अज्ञान वाला अशुद्ध मैं जीवात्मा अपने को अलग कर देता है ना, अंश बना देता है, जीव बना देता है। तो परमात्मा के ज्ञान वाला है वो तो शुद्ध मैं है, और परमात्मा के अज्ञान वाला है वो अशुद्ध मैं है, वही जीव है। तो ये पहला द्वंद्व हुआ, मूलभूत द्वंद्व। हाँ हाँ, मूल वहीं से शुरू होता है, ये जीव जो का द्वंद्व संसार। परमात्मा से पहला द्वंद्व, अज्ञान एंड ज्ञान, ज्ञान एंड अज्ञान, पहला द्वंद्व हुआ ना। हाँ हाँ, बस वहीं अज्ञान, से शुरू। वो अज्ञान, बीज है, बीज। हाँ। तो परमात्मा का अज्ञान है वो मैं जो है, और परमात्मा का ज्ञान है वो मैं, हाँ द्वंद्व हुआ ना। हाँ, द्वंद्व हुआ, दो अलग हो गए ना। वहीं से वो परमात्मा, जीव का संसार शुरू हुआ। वो तो अज्ञान, जहाँ जहाँ मैं ज्ञान है वहां तो संसार कहाँ है, वहां तो मोक्ष है। वहां तो परमात्मा ही है, मोक्ष ही हाँ, है। और जहाँ अज्ञान है वहां अभी जो है संसार जीव है, हाँ जीव है, जगत है, संसार है। हाँ, बट वो जीव जगत संसार तो उसका अस्तित्व तो बुद्धि से, बुद्धि जो है। हाँ, तो जीव है तो जीव के कारण ही तो फिर उसके सारे 24 तत्व जो है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सब फंक्शन करने लगते जीव के। तो जीव जो है उसमें ये जो 24 तत्व है सारे, उसमें तो पहला जो तत्व जो है वो अ, अ, है वो बुद्धि, जो उसके द्वारा ही तो अस्तित्व में आता है ना पहला। पहला तत्व मैं, जो जीव है ना, हाँ, वो मैं, उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा आएगा? बुद्धि। बुद्धि आएगी, फिर उसका चित्त आएगा, फिर उसका मन आएगा, फिर उसकी 5 ज्ञानेंद्रिय आएंगी, 5 कर्मेंद्रिय आएंगी, फिर उसका भौतिक शरीर आएगा, फिर उसका संसार आएगा, भौतिक मोटर गाड़ी बंगला परिवार रिश्तेदार। सो बुद्धि जो है उसका रोल क्या है?
बुद्धि है निश्चयात्मक। यदि वो बुद्धि में ये निश्चय हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो शुद्ध मैं हूं, उसमें स्थित हो गई तो मुक्त है। वही बुद्धि यदि मैं जीव हूं तो फिर वो संसार 24 तत्वों का, उसमें उसका खेल चलता रहता है। तो यहाँ तो बुद्धि बुद्धि जो है वो मुख्य हो गई, वो तय करती है वो शुद्ध में है कि अशुद्ध में है। बुद्धि निश्चय करेंगी। शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि के लिए तो साधना है ना। ये सारी साधना, धर्म, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो साधना इस बुद्धि शुद्धि के लिए है। बुद्धि शुद्धि होने के बाद ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध मैं हूं, बस तो वो ज्ञान हो गया, वही मोक्ष है। हाँ बरोबर है स्वामी जी, बट ये जो बुद्धि जो है वो जो है वही परमात्मा, आप जीव हो या परमात्मा मय हो, तो बुद्धि जो है उसका ही खेल है ना। बुद्धि का निश्चय है, हाँ, बुद्धि का निश्चय है। भाई आप जीव हो कि ईश्वर हो। पहले आजकल तो 90% ये भी पता नहीं है कि मैं जीव हूं। वो तो मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। अरे 1% को भी पता नहीं होगा कि मैं जीव हूँ। जीव होना भी बड़ी उपलब्धि है, सूक्ष्म है जीव को जानना कि मैं जीव हूँ। वो हमारे सनातन धर्म में ही है, और किसी में जीव का कंसेप्ट ही नहीं, किसी धर्म में। बट ये तो बुद्धि का ही तो खेल है ना पूरा। मैं जीव हाँ, जीव, जगत, ईश्वर और परमेश्वर, 4 कंसेप्ट है। जीव है, जगत है, ईश्वर है और परमेश्वर। 15वें अध्याय में 4 तत्वों का निरूपण भी किया है भगवान ने कि जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है और परमेश्वर क्या है। इनका सबका स्वरूप का जो है वो तो बुद्धि से ही उद्भव है ना। हाँ, बुद्धि से ही विवेक होता है, और कोई तो ये साधन है नहीं। बुद्धि, परमात्मा और बुद्धि जो है, बुद्धि का विवेक क्या है? बुद्धि का विवेक हो जाए कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, तो बस वो परमात्मा मैं हो गई, भगवत बुद्धि हो गई, तो फिर वो सांसारिक बुद्धि नहीं रही। जैसे संत महापुरुष कहते हैं सब भगवान है, सब भगवान है, क्या तो क्या है? क्या बुद्धि अवेयरनेस है? हाँ, जब कितना वो है? ज्ञान में स्थित होती है तब। अज्ञान में भी वो अवेयरनेस है, लेकिन अज्ञान विषयों का अवेयरनेस। तो वो अवेयरनेस, चेतना जो है, दोनों स्तर पे होती। अज्ञान अवेयरनेस और ज्ञान अवेयरनेस। अवेयरनेस से ही अज्ञान, अज्ञान थोड़ी अपने आप प्रकाशित होगा। ज्ञान भी अवेयरनेस है, अज्ञान भी अवेयरनेस। ये जो हम अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, हाँ, वो कॉन्शियसनेस, चैतन्य कहो। चैतन्य, क्या बुद्धि वो है? नहीं, बुद्धि वो नहीं है। बुद्धि तो सूक्ष्म है। वैसे तो वो सूक्ष्म पंच महाभूत निश्चयात्मक है, एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। बट बुद्धि तो तय करती है ना मैं जीव हूँ। बस वो तय करती है, बाकी वो उसमें लीन हो जाती है। जैसे वो नमक की गुड़िया जो है, वो जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाती है तो वो समुद्र हो जाती है। ऐसा वो अपने परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है तो परमात्मा में हो, फिर बुद्धि नहीं रहती, परमात्मा ही होता। तो बुद्धि जब शून्य हो जाती है, बुद्धि 2 प्रकार, शून्य होती है तो फिर बौद्ध विचारधारा में चले, भगवतमय होती है तो भगवतमय हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो बुद्धि भी जब कहती है मैं जीव हूँ, वो तो शब्द ही हुआ ना, तो शब्दहीन हो गई। वो निश्चय उसकी बुद्धि का है, वो शब्द नहीं है। वो सृष्टि है जीव की, पूरी संसार है। शब्द के द्वारा ही तो संसार उत्पन्न होता है ना। तो बुद्धि है, शब्द है तो बुद्धि है, शब्द नहीं है तो बुद्धि नहीं है। हाँ, तो शब्द है, वृत्ति है, वो शब्द वृत्ति है। तो परमात्मा से पहला अस्तित्व शब्द हुआ, तो बुद्धि तो शब्द है तो बुद्धि है। हाँ, तो नाद ओमकार हुआ, ओमकार से वर्णमाला हुई, वर्णमाला से शब्द हुआ, और शब्द से फिर संसार शुरू हुआ। चाहे
बुद्धि हो चाहे मन हो, उसका सारा संसार तो शब्द से ही होता है। मूल शब्द ओमकार है, उसके बाद फिर वर्णमाला है, और वर्णमाला से, व्याकरण से फिर शब्द और वाक्य, ये सब सृष्टि बस इतनी ही है। आप शब्द वाक्य को कहाँ लगाओगे? वर्णमाला में। वर्णमाला को ओमकार, ओमकार जो है वो परमात्मा में लीन, तो परमात्मा रह गए, फिर ओमकार भी नहीं रहेंगे। शब्द को धारण कौन करता है? बुद्धि तो करती है शब्द को धारण पहले। शब्द को धारण कॉन्शियसनेस, आकाश तत्व जो है ना, वो आकाश शब्द को धारण करता। पहला शब्द तन्मात्रा कहते हैं। आकाश, आकाश जो है पहले शब्द रूप में, फिर ये भौतिक सूक्ष्म आकाश है, उसको शब्द कहते हैं। भौतिक आकाश है, इसको स्पेस कहते हैं। सूक्ष्म आकाश को क्या कहते हैं स्वामी जी? शब्द, शब्द, नाद, ओमकार, ये सब जो वर्णमाला, वाक्य, और ये भौतिक आकाश है उसको ये स्पेस। बहुत पंचभूतात्मा के भौतिक, जिसको हम स्पेस कहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। थोड़ा गहन है स्वामी जी, चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, वो आकाश जो है उसका गुण धर्म शब्द है, और पहले शब्द हुआ, बाद में आकाश उत्पन्न हुआ, और फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से ये सारा संसार, पंच महाभूत का खेल। तो ये बुद्धि का स्थान कहाँ है सब में? बुद्धि जो है सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी हुई आकाश तत्व के द्वारा है। सूक्ष्म पंच महाभूत आकाश तत्व में वह बुद्धि शब्द को, निश्चय को धारण करती, शब्द का विवेक करती है, निश्चय करती। तो बुद्धि निश्चयात्मका होती है। वो आकाश तत्व शब्द है। शब्द के माध्यम से जीव का निर्माण होता है, आभास होता है, और शब्द के द्वारा ही उसका विलय भी हो सकता है। हाँ जी, वो शब्द के द्वारा जीव भाव का विलय होकर भगवत भाव में पहुंच जाता है। तो वो दोनों शब्द है। हाँ स्वामी जी, थोड़ा चिंतन करूंगा। हाँ जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो स्वामी जी नारायण। ओम नमो नारायण। कौन ले